Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shri Tutorials. In this channel we are going to learn about mathematics, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सेट्स. जब हम सेट कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह मैं ऑर्डर वाइज में चैप्टर्स में आपके लिए और लाती रहूँगी. ठीक है, तो पहले हम सेट शुरू करते हैं. तो सेट होता क्या है, पहले हम सेट के बारे में समझते हैं कि सेट क्या है. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सेट. कलेक्शन का अगर हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं और वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड हो, मतलब वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से क्या हुआ कि आपको प्रॉपरली पता हो कि जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले रहे हो वो किस चीज़ से रिलेटेड है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल इसमें लेते हैं, पहला एग्जांपल जैसे मैं आपको लेकर बताऊं कि ये कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसमें आपको ये पता है. अब जैसे इस लाइन से आप देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्शन लेना है रिवर्स का. ठीक है, जो यहाँ पे कलेक्शन हम करेंगे वो रिवर्स होंगी, और कहाँ की होंगी, इंडिया की रिवर्स होंगी. बाकी अदर जैसे नाइल हैं, थेम्स हैं, ये सब रिवर इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेंगी, मतलब इस सेट का वो पार्ट नहीं होने वाली है. तो इसीलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जिनके बारे में पता हो कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है, तो जैसे पहले हमने ये उठा लिया एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हो गया, एग्जाम्पल आएंगे जैसे गंगा आ सकता है. इस सेट में क्या क्या आएगा, गंगा है, यमुना है, ठीक है, गोदावरी ले लीजिए, गोदावरी हो गया, एंड सो ऑन करके ये इसका इस पर्टिकुलर टॉपिक का सेट बना हुआ है कि जिसमें रिवर्स ऑफ इंडिया लेनी है. नाइल और थेम्स ये दोनों इस सेट का पार्ट नहीं बनेंगे, ये सेट के पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें एक कलेक्शन वेल डिफाइंड बताया गया है कि आपको इंडिया की रिवर को ही लेना है. सो ये हमारा कलेक्शन बन गया. ऐसे ही अगर हमसे बोल दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ ये सेट ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन और सेट ऑफ वॉवेल्स उठा लिया जाए अगर, तो अब ये भी एक वेल डिफाइंड है क्योंकि हमें यहाँ पे वॉवेल्स मेंशन है. तो इसके अंदर अब हम A E I O U बस ये 5 ही रख सकते हैं. कॉन्सोनेंट का हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट इसमें आएगा नहीं, वॉवेल्स होते नहीं है वो. कॉन्सोनेंट जैसे P Q ये सब कुछ भी इसके अंदर नहीं आने वाला है. तो वैसे ही अगर कोई टॉपिक जिसका हमें पहले से डिफाइन कर दिया जाए तो वैसे ऑब्जेक्ट्स एक सेट बनाते हैं, पर्टिकुलर सेट बनाते हैं. अब हम जब इसके अंदर सेट के अंदर जा रहे हैं तो हमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, उन्हें वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए. जैसे कि कैपिटल N ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल N यहाँ पे हमको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देता है. जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनते हैं, नेचुरल नंबर्स का जो सेट बनता है उसके लिए उसको डिनोट करते हैं एक मैथमेटिकल सिंबल N से. तो यहाँ पे N जो रिप्रेजेंट करता है वो नेचुरल नंबर्स का सेट रिप्रेजेंट करता है. वैसे ही हमारे पास Z है, Z क्या रिप्रेजेंट करता है, ये Z हमारे पास है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हमको जो भी देगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर से जो सेट बनने वाला है वो सारा का सारा Z रिप्रेजेंट करता है. वैसे ही Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का जितना भी सेट होता है वो सारा Q रिप्रेजेंट करता है. अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आप चले जाओगे तो वो नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और जीरो भी इंक्लूड होता है. ये सारा कुछ इंटीजर्स के अंदर आएगा. रेशनल नंबर्स जिसमें आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, P/Q, जहाँ पे Q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ऐसा फॉर्म जो बनते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स आते हैं. अब इसमें एक और डिनोशन है जैसे R, ये किस चीज़ का सेट है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम बोलते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे. वैसे एक है Z+, क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हम आपको ये थोड़ा सा बताते हैं अभी इसके बारे में. जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया कि Z रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर्स को. इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव भी हैं, यहाँ नेगेटिव भी हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन उठाएंगे तो वो Z+ के अंदर आ जाएगा. वैसे ही हम Q+ भी ऐसे उठाएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव को मैं इससे डिनोट कर दे रही हूँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. तो ऐसे सेट जिसमें से पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को लिया जाएगा वो Q+ से डिनोट करेंगे. और ऐसे ही अगर R+ देखेंगे हम तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स,
पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो सेट बनेगा वो आर प्लस से डिनोट होगा। तो ये कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, जिसमें एन जेड क्यू आर, जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, इनको क्या क्या डिनोशंस है, उनका क्या मतलब है, ये मैंने आपको इसमें समझा दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर इसका हम बीच में सेट में कहीं ये आपको सिंबल्स दिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे हमें ये क्लियर हो गया है कि होता क्या है। अब सेट जो होते हैं, सेट वो हमारे दो टाइप के होते हैं, दो टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो मेथड है, दो मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट, टू रिप्रेजेंट अ सेट। वो दो मेथड में पहला मेथड कौन सा होता है, रोस्टर मेथड, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म बोल लीजिए या फिर रोस्टर फॉर्म बोल लीजिए, वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम बोलेंगे सेकेंड वे टू रिप्रेजेंट अ सेट। ये पहला है हमारा, ये हमारा दूसरा है। अब जो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इमैटेरियल होंगे। इमैटेरियल का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम आपको लिख के दे रहे हैं एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये ऐसे एंड सो ऑन करके, तो ये आपको इमैटेरियल फॉर्म में दिए हैं, मतलब एलिमेंट आपको लिस्ट किए गए हैं कि क्या क्या एलिमेंट है, वो आप क्लियरली देख सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो ये रोस्टर या टैबुलर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। जैसे कि AEIOU ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, या हम 1 2 3 इवन के जैसे हमने नेचुरल नंबर से उठाया। अब ये यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ वॉवेल्स है। तो इस तरह से अगर हम कोई की इमैटेरियल फॉर्म में लिस्टिंग होगी अगर किसी एलिमेंट्स की, तो वो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में आएगा। वहीं अगर इसको हम एक कॉमन प्रॉपर्टी यूज करके दिखा दें कि हाँ इस तरह से इस प्रॉपर्टी के अंदर ही ये सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं अगर, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या, ऐसे हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे ये वाला उठा लिया कि x इज अ कलेक्शन। अब यहाँ पे x क्या है, द सेट ऑफ ऑल x, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जैसे मान लो ये x है और ये x इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी का हम सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिख के दिखा रहे हैं अभी। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये जो कोलन है यहाँ पे, ये कोलन है, इस कोलन को सच दैट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ vowel in English alphabet। इन्हें हमने कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म हो, रोस्टर फॉर्म हो, उनको लिखने का एक पर्टिकुलर मेथड है कि हम ओपन करेंगे कर्ली ब्रेस और उसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स है, जैसे इसके अंदर इमैटेरियल एलिमेंट्स है तो इनको हमने इसमें लिस्ट किया है, ब्रेसेस क्लोज कर दिए हैं। यहाँ पे भी जब हम लिखेंगे इसके लिए तो खोलेंगे ब्रेसेस को, कर्ली ब्रेसेस को, और लिखेंगे अंदर यहाँ पे जो भी उसका फॉर्म है, फिर क्लोज कर देंगे। जैसे अब हम यहाँ पे बोला है, इसको बोलेंगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक्स, अब जो भी एक्स के एलिमेंट आएंगे, जैसे ए, अब ये पूरा सेट है AEIOU, अब उसमें ए उठाया मैंने तो वो वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, ई उठाएंगे तो वो भी वॉवेल है। ऐसे करके पर्टिकुलर एक एक वॉवेल उठा के बताते जाएंगे कि हाँ ये इसके सेट के वॉवेल हैं कि। तो यहाँ से ये हमारे टॉपिक अभी हमने क्लोज किया है, थोड़ा सा टॉपिक बताया है, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फिर हम आगे के टर्म आपको समझाएंगे।